नमस्कार। झारखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं आज का मौसम और जमशेदपुर वेदर सहित आज की झारखंड वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, और फिर देखेंगे कल यानी 8 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक झारखंड का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन हिमाचल प्रदेश में, दूसरा सर्कुलेशन नागालैंड में बना हुआ है। इसके अलावा एक एलपीए यानी कम दबाव का क्षेत्र गंगीय बंगाल में बना हुआ है, और इसी कम दबाव के क्षेत्र से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन अरब सागर तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 8 जुलाई को झारखंड का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय झारखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं गढ़वा, पलामू, चतरा, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह और बोकारो। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो झारखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं साहिबगंज, गोड्डा, धनबाद, बोकारो, गढ़वा, देवघर, सरायकेला खरसावां, दुमका, पाकुड़ और जामताड़ा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन झारखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं साहिबगंज, कोडरमा, गढ़वा, दुमका, गोड्डा, पलामू, देवघर, पाकुड़, हजारीबाग, चतरा, लोहरदगा, जामताड़ा, गिरिडीह और बोकारो। इसमें गिरिडीह और बोकारो जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं धनबाद, लातेहार, खूंटी, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, रांची, गुमला, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़, गुमला, सरायकेला खरसावां, लातेहार और लोहरदगा। अब आइए देखते हैं 9 जुलाई की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 8 जुलाई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 जुलाई यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय झारखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं गढ़वा, सरायकेला खरसावां, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, देवघर और पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो झारखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बोकारो, पलामू, गढ़वा, सरायकेला खरसावां, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, पाकुड़, धनबाद और गिरिडीह। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन देवघर जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गोड्डा, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, दुमका, खूंटी, रांची, बोकारो, सरायकेला खरसावां, कोडरमा, चतरा और पाकुड़। इसमें चतरा और पाकुड़ जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, गढ़वा और पलामू। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं बोकारो, पलामू, हजारीबाग, लातेहार और लोहरदगा। अभी तक आप देख रहे थे 9 जुलाई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 जुलाई यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय झारखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पलामू, गढ़वा, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, दुमका, पाकुड़ और लातेहार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34
34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो झारखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाकुड़, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, सरायकेला खरसावां, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, गिरिडीह और पलामू। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन झारखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पलामू, गोड्डा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा, बोकारो, हजारीबाग, साहिबगंज, गढ़वा, गिरिडीह और पाकुड़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं रांची, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, रामगढ़, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और सरायकेला खरसावां। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिला है पश्चिमी सिंहभूम। वज्रपात यानी कि ठनका की संभावना की बात करें तो इस दिन झारखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी ठनका की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 10 जुलाई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 जुलाई यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय झारखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पलामू, गढ़वा, चतरा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, गोड्डा और पाकुड़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो झारखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं गढ़वा, गोड्डा, पाकुड़, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, पलामू, देवघर और रामगढ़। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन झारखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पाकुड़, जामताड़ा, दुमका, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, खूंटी, लोहरदगा, रांची, देवघर, पलामू और पूर्वी सिंहभूम। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, साहिबगंज, गुमला, सिमडेगा और गढ़वा। वज्रपात यानी कि ठनका की संभावना की बात करें तो इस दिन झारखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी ठनका की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 11 जुलाई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 जुलाई यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय झारखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं गोड्डा, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, गढ़वा, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा और सरायकेला खरसावां। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो झारखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं गोड्डा, धनबाद, बोकारो, देवघर, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन झारखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं देवघर, चतरा और साहिबगंज। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोडरमा, गोड्डा, हजारीबाग, पाकुड़, लातेहार, रांची, बोकारो, सरायकेला खरसावां, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, दुमका, खूंटी, पलामू, रामगढ़, जामताड़ा, धनबाद, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और लोहरदगा। इसमें गुमला और लोहरदगा जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और खूंटी। अभी तक आप देख रहे थे 12 जुलाई
की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 13 जुलाई यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय झारखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं गोड्डा, बोकारो, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद और गिरिडीह। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो झारखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो और पलामू। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन झारखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं देवघर, साहिबगंज, पाकुड़, गिरिडीह, बोकारो, लातेहार, सिमडेगा, पलामू, रामगढ़, कोडरमा, गोड्डा और दुमका। इसमें गोड्डा और दुमका जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गढ़वा, हजारीबाग, खूंटी, धनबाद, चतरा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और रांची। वज्रपात यानी कि ठनका की संभावना की बात करें तो इस दिन झारखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी ठनका की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया झारखंड का अगले 6 दिनों का मौसम और आपकी जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। झारखंड के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए सुबह का वीडियो भी देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय झारखंड वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।